तो बच्चों, जैसा हम SN1 रिएक्शन और थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन से पढ़ चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन देखो, ये जो 2 है ये बताइए कहाँ से लिया गया है? ये द्विआण्विक से। 2 का मतलब हो गया कि द्विआण्विक नाभिक रागी। मैंने पहले भी बताया, इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी उसमें मैंने लिखा था कि जो नाभिक रागी है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये N फॉर न्यूक्लियोफाइल। और प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये ओके। तो आपको अब पता चल गया कि SN2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, मैं पहले जनरल रिएक्शन लिखने वाला हूँ। ये हमने रिएक्शन लिखी है, एक CH3Cl, और यहाँ से हमारा ये क्या है? OH नेगेटिव, एक नाभिक रागी है। ये अभिक्रिया करेगा और क्या बना देता है? OH CH3 प्लस Cl नेगेटिव। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। ओके, और ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। लिविंग मतलब होता है जो छोड़ के जाने वाला है। ठीक है, लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जाएगा उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। है ना? समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब देखो क्या करना है हमको। क्या ये क्या है? OH नेगेटिव। और मैंने पहले बताया ना, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना वो क्या होते हैं? सब नाभिक रागी। नाभिक रागी। नाभिक रागी किसे कहते हैं? नाभिक का में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो उनको प्यार करता है उनको बोलते हैं नाभिक रागी। और पॉजिटिव को कौन प्यार करेगा? जो भी नेगेटिव स्पेसीज होंगे। तो समझ में आ गया, ये नाभिक रागी है और ये हमारा क्या है? अभिक्रियक। अभिक्रियक। और यहाँ पर हम पता है इसे एक और बोल सकते हैं, क्रियाधार। क्रियाधार, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन का एक आधार है, इसके बिना कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एक रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आई ना SN2 रिएक्शन? वेरी गुड। अब मैं इसकी क्रियाविधि लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसकी क्रियाविधि बहुत ईजी। SN1 जो तुमने पढ़ी थी ना, अगर तुमने इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन पढ़ ली तो ये तो तुम्हारे लिए टुच्ची है। ठीक है, और अभिक्रिया, ये क्रियाविधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। कल बताया ना? हाँ, ये इसने सही बताया, मैकेनिज्म। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं। इसकी मैकेनिज्म के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको, हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? ये एक ही स्टेप में होती है, एक चरण में, एक चरण में होती है। अब वो वाला चरण नहीं है पैरों वाला, ये वाला चरण नहीं है। ठीक है, ये है स्टेप। इस वाला ये चरण कौन सा है? स्टेप। ये एक स्टेप में होती है। और जबकि SN1 रिएक्शन को कितने स्टेप में होती है? वो होती है 2 स्टेप में। देखो, एक डिफरेंस तुमको अभी पता चल गया, लेकिन जो आने वाली वीडियो है ना उसमें मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके लिए कोई फिक्र नहीं। ठीक है, लेकिन अभी कंसंट्रेटेड। ओके तो ये एक चरण में होती है। अब देखो रिएक्शन क्या होती है। ये हमने बनाया CH3। ओके, और ये क्या है? Cl। अगर इसका तुम IUPAC नाम बता दोगे तो तुम होगे जीनियस। ओके, चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, इसने बताया सही, क्लोरोमेथेन। ओके, क्लोरोमेथेन इसका IUPAC नेम है। ओके, और बोर्ड में 2 मार्क्स का तो IUPAC नेम आता है तो आता है तो आता है। ओके, इसे तो माइंड में बिल्कुल सेट आउट करना। ओके अब देखो, इसमें जो हमारा नाभिक रागी है ना, OH नेगेटिव, जो नाभिक रागी, वो पता है कहाँ से अटैक करता है? पीछे की साइड से अटैक करता है। और जबकि SN1 में जो हमने देखा था वहां कहाँ अटैक कर रहा था? फ्रंट साइड से, आगे से। ठीक है, यहाँ जो हमारा नाभिक रागी है, नाभिक रागी, ओके, नाभिक रागी कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बन पे। और पता है क्या होगा? ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है? हाँ, घर में पीरियोडिक टेबल टकी होनी चाहिए, उसमें लिखी होती है 2.4 होती है। क्लियर? और क्लोरीन की होती है 3.00। ओके अब हमने क्या किया? ये हमने एरो बनाया। ओके, OH इनकमिंग ग्रुप है जो आएगा। ठीक है, ये CH3 है। अब जो लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ के जाने वाला है, वो कौन सा ग्रुप है? Cl है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? बंद कर दिया। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज लगा दिया? पार्शियली नेगेटिव। इस पे भी क्या लगा दिया? पार्शियली नेगेटिव। ओके, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हैं। पता है ये जो स्टेट होती है, इसको मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ये जो अवस्था है ये है संक्रमण अवस्था।
ओके, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला इस वीडियो को दिख रहा है तो मैं उसके लिए इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया ना। दोगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों शब्द लिखे हैं, संक्रमण और ट्रांजिशन स्टेट। ओके, उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमको पता ही है, ठीक है, ये देखो क्या होगा। देखो अभी मैंने बताया था ना कि ये इनकमिंग होगा और ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बनाना है, प्रोडक्ट HOCH3 एंड प्लस Cl नेगेटिव, हुई ना बात। ये बहुत इजी है बस। और ये हमारा क्या हो गया, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और ये बनी, और ये क्या है, ये तो फिर से Cl नेगेटिव है, लिविंग ग्रुप है, इसके बारे में कुछ लिखना जरूरी नहीं। ये सहउत्पाद है, ये उत्पाद के साथ दो बनता है, उसे सहउत्पाद इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बाई प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बाई प्रोडक्ट। ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो देखो ये इसमें एक ही चरण में होती है, एक स्टेप में होती है, और हमेशा जो नाभिक रागी होता है ना, पीछे से अटैक करता है इस कार्बन से। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जाएगा यानी हैलोजन जाएगा, उस कार्बन के पीछे से अटैक करेगा। कौन कटेगा, नाभिक रागी। और नाभिक रागी किसे कहते हैं, जिनमें क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। हाँ देखो तुमने यस बोला, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक और बात देखना, हमारा जो यहाँ पर क्रियाधार था, ये क्रियाधार है हमारा, ओके, क्रियाधार, क्रियाधार, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये उत्पाद है, ठीक है ना। क्रियाधार और उत्पाद में देखो क्या है अंतर, यहाँ CH3 फिर Cl था, यहाँ CH3 बाद में है, यानी SN2 रिएक्शन में जो क्रियाधार होता है या अभिक्रियक होता है, और उत्पाद में उल्टा यानी इन्वर्जन हो जाता है। उल्टा, अभिक्रियक कुछ और होगा और उत्पाद उसका जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। क्योंकि जो नाभिक रागी है वो कहां से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे से। इसलिए प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। समझ में आया ना तुमको, यस वेरी गुड। तो हमारे पास ये कंप्लीट होने वाली है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और इसमें संक्रमण अवस्था भी आती है। ये संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था क्या बता रही है कि ये जो ग्रुप है OH ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा, और Cl नेगेटिव ग्रुप क्या करेगा, उसे लीव करेगा, उसे छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, और पेपर में अगर SN2 आएगी तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। इस वीडियो को अगेन एंड अगेन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और तुम भी जरूर देखना, ठीक है। हाँ, और एक और, ठीक है, एक और चीज मैं तुम लास्ट में बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। जो हमारा दर है, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रेट बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, इसको क्या बोलते हैं, रेट। हिंदी भी जानना, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। अब रेट वैसे जनरली हम इसे पता है क्या बोलते हैं, तुम्हें भी पता नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वालों सुनो, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, कि वो कैसे चल रही है, ठीक है, उसको दर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये बराबर फॉर्मूला होता है के, और ये पता है किस पे निर्भर करता है, दो चीज़ों पे। किस पे, एक तो हमारा जो क्रियाधार है, ठीक है, अभिक्रियक है, अभिक्रियक, ओके, ये अभिक्रियक है। और एक और चीज़ पे, और दूसरा क्या है, नाभिक रागी, ओके, ये नाभिक रागी। ये अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ कि ये क्या है, रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट, ओके। एंड नाभिक रागी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये। और अब बताओ, अगर किसी ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हो, केमिकल काइनेटिक्स, ये वहीं का एक फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की, द्विकोटि अभिक्रिया। कितने कोटि की अभिक्रिया है ये, द्विकोटि की अभिक्रिया है। ये देखो द्विकोटि की अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि कोटि कैसे निकालते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। यस, कोटि में क्या करते हैं हम, जो सांद्रता होती है ना, जो इस पहले हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद उसमें जो सांद्रता की पावर होती है 1 and 1, इनको ऐड कर देते हैं, और जो ऐड करने के बाद जितना आएगा उतने कोटि का हो जाता है। ये द्विकोटि की अभिक्रिया है, यानी इसका रेट, अभिक्रियक हमारा इस वक्त क्या है, के रेट कांस्टेंट, CH3 इज
reactant and nucleophile. Where is the nucleophile? OH negative is nucleophile. Is it okay? Yes. तो अब समझ में आया। अगर हमें इस अभिक्रिया यानी SN2 की हमें रेट बढ़ानी है, यानी स्पीड बढ़ानी है, जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है, जल्दी जल्दी, तुमको जल्दीबाजी हो रही है, तुमको जल्दी करानी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा था, इसकी सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो पता है रेट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अगर इसकी सांद्रता भी बढ़ाओगे तो भी रेट क्या होने वाला है, तेज होने वाला है। इसलिए ये दोनों की सांद्रता पे निर्भर करती है। SN2 अभिक्रिया किस पे निर्भर करती है? एक तो नाभिक रागी पे, और दूसरा हमारा जो क्रियाधार है यानी अभिक्रियक है, जो रिएक्टेंट है, ओके, उस पे। और इसलिए इसे इसलिए यहाँ द्विआण्विक कहा जाता है, क्योंकि दो अणुओं पे निर्भर करती है। इस पे भी निर्भर करती है और इस पे भी निर्भर करती है। हाँ ठीक है। हाँ, सभी हिंदी मीडियम वाले इसका नोट बना लेना, ओके, पेपर में जरूर आएगी, और बुक में भी इसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। यस। और तब तक के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं क्या बताने वाला है, SN1 SN2 में डिफरेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। यस, ओके। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वरना यस। हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।